हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। आज हम डेडपूल 3 या फिर बोल सकते हैं डेडपूल एंड वुल्वरिन मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आए हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं अपनी मूवी की तरफ। तो इस मूवी की स्टार्टिंग होते ही हम सीधा डेडपूल को देखते हैं, जो कि हमसे बात करता है एंड हमें बताता है कि वो यहाँ पर वुल्वरिन को लेने आया है। और फिर उसके बाद ही हम डेडपूल को सीधा उसी जगह पर देखते हैं जिस जगह पर लोगन मूवी के अंदर वुल्वरिन को धरती में दफनाया गया था। यहाँ पर डेडपूल वुल्वरिन की खबर को खोदने लगता है। यहाँ पर डेडपूल ये सोचता रहता है कि वुल्वरिन जिंदा भी होगा या नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं डेडपूल को ये उम्मीद रहती है कि वुल्वरिन जिंदा होगा। लेकिन जब डेडपूल उसे खोदकर बाहर निकलता है तो वो देखता है कि वुल्वरिन की बॉडी एक कंकाल में बदल चुकी है, मतलब कि वुल्वरिन मर चुका है। अब ये देखकर डेडपूल भी थोड़ा सा निराश हो जाता है और वो उस हड्डियों के ढांचे को अपने साथ बिठा लेता है और उससे बात करते हुए कहता है कि उसे उसकी बहुत जरूरत है। हालांकि हमें ये मूवी में बाद में पता चलता है कि डेडपूल को वुल्वरिन की जरूरत क्यों थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि डेडपूल जब वुल्वरिन से बातें कर रहा होता है तब वहाँ पर टीवी के कई सारे पोर्टल्स खुलते हैं और उनके अंदर से टीवी के एजेंट्स बाहर आते हैं और ये सब यहाँ पर डेडपूल पर हमला कर देते हैं। लेकिन डेडपूल तो डेडपूल है, इसीलिए वो इन सारे टीवी एजेंट्स को बहुत गंदी तरह मारता है और सभी एजेंट्स का खात्मा कर देता है। अब हालांकि जिस टाइम डेडपूल और एजेंट्स के बीच फाइट चल रही होती है तभी डेडपूल हमसे बातें करता हुआ कहता है कि मुझे पता है कि आप सबको ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होगा कि ये सब क्या चल रहा है, मतलब कि डेडपूल यहाँ पर कैसे आया, वो वुल्वरिन को क्यों ढूंढ रहा है, उसे वुल्वरिन की जरूरत क्यों है और आखिरकार टीवी उसे पकड़ना क्यों चाहती है। और फिर यहाँ पर डेडपूल हमें फ्लैशबैक में लेकर जाता है और वो भी आज से कई साल पहले साल 2018 के अंदर। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इन सब की शुरुआत 14 मार्च 2018 से हुई थी जब डेडपूल 2 की एंडिंग आई थी। तब उस टाइम केबल का जो टाइम मशीन था वो पूरी तरह से खराब हो गया था, लेकिन उसके बाद 2 लड़कियों ने उसे ठीक कर दिया था। लेकिन जैसे ही वो टाइम मशीन वाला डिवाइस ठीक हुआ वैसे ही उसे डेडपूल ने अपने पास रख लिया। और जैसा कि हम जानते हैं कि डेडपूल तो डेडपूल है, इसलिए उसने उसका इस्तेमाल करके बहुत सारे कांड करना शुरू कर दिया। जैसे कि उसने अपने पास्ट वाले विलन को मारना स्टार्ट कर दिया और साथ ही साथ अपनी गर्लफ्रेंड वेनेसा को बचाने के लिए उसने वेनेसा के किलर को भी मार दिया, जिसके बाद वेनेसा जिंदा बच गई। लेकिन फिर यहाँ पर हमें पता लगता है कि डेडपूल के वो सब करने की वजह से टाइमलाइन के अंदर गड़बड़ी स्टार्ट हो गई। और फिर ये सब देखने के बाद टीवीए ने धीरे धीरे करके डेडपूल को ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन यहीं पर बात करें डेडपूल की, तो वो अपनी लाइफ के अंदर अब काफी खुश रहने लगा, क्योंकि टाइमलाइन में गड़बड़ी करने की वजह से उसने न सिर्फ वनीसा को जिंदा कर लिया बल्कि उसके साथ ही उसने अपने सारे दोस्तों को भी इकट्ठा कर लिया। इसी टाइम पर हम ये भी देखते हैं कि डेडपूल अपने टाइम मशीन डिवाइस का यूज करके कुछ टाइम के लिए अर्थ 616 में भी जाता है, यानी कि मेन एमसी यूनिवर्स के अंदर। और यहाँ पर आकर वो हैप्पी से मिलता है और वो हैप्पी से कहता है कि वो उसे अवेंजर्स में शामिल कर ले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हैप्पी उसे मना कर देता है। जिसके बाद ये डेडपूल एक बार फिर से अपने यूनिवर्स के अंदर वापस आ जाता है और एक बार फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एक दिन डेडपूल का बर्थडे आता है और उसके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए उसके सारे दोस्त वहां पर आते हैं। लेकिन जैसे ही वो केक काटने वाला होता है वैसे उसके दरवाजे पर टीवी के एजेंट्स आ जाते और इसीलिए जैसे ही डेडपूल उन्हें देखने जाता है वैसे ही वो सब डेडपूल से हाथापाई करके अपने पोर्टल के अंदर ले लेते हैं और उसे सीधा टीवी के अंदर ले आते हैं। अब टीवी के एजेंट्स जैसे ही डेडपूल को टीवी के अंदर लाते हैं वैसे ही हम ये देखते हैं कि टीवी का एक सीनियर ऑफिसर डेडपूल से मिलता है और इस टीवी ऑफिसर का नाम होता है पैराडॉक्स। और ये पैराडॉक्स डेडपूल से ठीक वैसे ही मिलता है जैसे लोकी सीरीज के अंदर लॉकी से मोबियस मिला था। ये पैराडॉक्स डेडपूल से मिलकर उसे सब कुछ समझाता है कि आखिरकार ये टीवी क्या है और ये कैसे काम करती है। और फिर इसीलिए उसकी बातें सुनकर डेडपूल को ये समझ में आ जाता है कि उसे टीवी वाले इसीलिए उठाकर लेकर आए हैं क्योंकि उसने केबल के टाइम मशीन डिवाइस का यूज करके टाइमलाइंस के अंदर गड़बड़ी करी थी। अब पर जब डेडपूल को लाया जाता है तब पैराडॉक्स डेडपूल को एक ऑफर देता है और वो सिंपली डेडपूल से कहता है कि वो टीए के अंदर सिर्फ एक एम्प्लॉय है, यानी कि वो टीवी में काम करता है और जो टीवी को चलाते हैं वो उसके सीनियर्स हैं और उसके सीनियर्स ये चाहते हैं कि वो लोग डेडपूल को एमसीयू के यूनिवर्स में जाने का मौका दें, यानी कि अर्थ 616 के अंदर। एंड इसलिए पैराडॉक्स डेडपूल से ये बोलता है कि वो अर्थ 616 में चला जाए और अपनी आगे की लाइफ को वहीं पर जाकर बिताए। अब ये बात सुनकर डेडपूल को काफी खुशी होती है क्योंकि उसे भी अर्थ 616 में जाना था और वहां पर जाकर एक अवेंजर बनना था। और अब डेडपूल को ऐसा लगता है कि अब शायद से उसका सपना पूरा भी हो जाएगा। अब यहाँ पर डेडपूल जैसे इस बात को सुनता है कि उसे अर्थ 616 में जाने का मौका मिल रहा है, वैसे ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो जल्दी से टीवी के अंदर एक टेलर को देखता है एंड उस टेलर से अपने लिए एक नया डेडपूल का सूट बनवा है और उस डेडपूल के सूट को पहनकर वो तैयार हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर डेडपूल को 2 तलवारें भी दी जाती हैं और हमें बताया जाता है कि ये दोनों ही तलवारें एडमेंटम से बनी हैं। अब यहाँ पर पूरी तरह से तैयार होकर डेडपूल सीधा पैराडॉक्स के पास आता है और फिर वो पैराडॉक्स से कहता है कि अब तू मुझे जल्दी से मेरे यूनिवर्स के अंदर भेज दे ताकि मैं वहां जाकर अपने दोस्त को ये बता दूं कि अब मैं कुछ टाइम के लिए अर्थ 616 में जा रहा हूँ, ताकि मैं वहां पर भी अपनी हीरोगिरी दिखा सकूं। लेकिन पैराडॉक्स जैसे ही डेडपूल की इस बात को सुनता है वैसे ही वो डेडपूल को ये बताता है कि अब डेडपूल का उसके यूनिवर्स के अंदर वापस जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि डेडपूल का जो यूनिवर्स है वो धीरे धीरे करके खुद से ही खत्म होता जा रहा है। अब इसके आगे पैराडॉक्स डेडपूल को ये बताता है कि असल में उसके यूनिवर्स का जो नाम है वो है अर्थ 1005 एंड। इसके साथ ही यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि असल में डेडपूल का जो यूनिवर्स है वो सेम वही यूनिवर्स है जिसके अंदर लोगन मरा था।
यानी कि साल 2017 की लोगन मूवी के अंदर हमें जो विलन दिखाया गया था वो अपने डेडपूल के यूनिवर्स में ही था। यहाँ पर पैराडॉक्स डेडपूल से कहता है कि असल में उसका जो यूनिवर्स है वो धीरे धीरे करके खुद ही मिटता जा रहा है और अब सिर्फ 72 घंटों के अंदर ही, यानी कि सिर्फ 3 दिनों के अंदर ही उसका यूनिवर्स पूरी तरह से मिट जाएगा। इसीलिए डेडपूल अपने यूनिवर्स के अंदर वापस नहीं जा सकता है। लेकिन डेडपूल ये सुनकर उससे पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जिस पर पैराडॉक्स उसे बताता है कि उसका यूनिवर्स इसलिए खत्म हो रहा है क्योंकि उसके यूनिवर्स की जो ध्रुव शक्ति है मिट चुकी है। अब इस ध्रुव शक्ति के बारे में सुनकर डेडपूल को कुछ भी समझ नहीं आता है और इसीलिए वो पैराडॉक्स से इसके बारे में पूछता है, जिस पर पैराडॉक्स उसे समझाते हुए कहता है कि असल में जितने भी यूनिवर्स हैं उन सभी यूनिवर्स के अंदर एक ध्रुव शक्ति होती है और अगर ये ध्रुव शक्ति मिट जाए या फिर खत्म हो जाए तो फिर वो पूरा यूनिवर्स कोलैप्स हो जाता है। अब अगर बात करें डेडपूल के यूनिवर्स की, तो डेडपूल के यूनिवर्स के अंदर जो ध्रुव शक्ति है वो और किसी की नहीं बल्कि लोगन ही है, जो कि अब 1 साल पहले मर चुका है और अब लोगन के मरने के बाद ही धीरे धीरे करके उसका यूनिवर्स कोलैप्स होता जा रहा है। अब डेडपूल पैराडॉक्स से कहता है कि पैराडॉक्स कुछ भी करके इस तबाही को रोकना होगा, लेकिन यहाँ पर डेडपूल की बातें सुनकर पैराडॉक्स उसे बताता है कि असल में वो इस तबाही को रोकना नहीं चाहता है बल्कि वो तो इस तबाही को होने देना चाहता है। इसके साथ ही पैराडॉक्स डेडपूल को एक मशीन भी दिखाता है और उस मशीन का नाम होता है टाइम रिपर। वो बेसिकली एक ऐसी मशीन होती है जो कि एक ही झटके में किसी भी यूनिवर्स को खत्म कर सकती है। इस मशीन को दिखाते हुए पैराडॉक्स डेडपूल को बताता है कि असल में जब भी कोई यूनिवर्स धीरे धीरे करके खत्म हो रहा होता है तब ये टीवी वाले उसे धीरे धीरे करके खत्म होने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन मुझे यानी कि पैराडॉक्स को इसमें कोई मजा नहीं आता है, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि जो भी यूनिवर्स खत्म हो रहा है उसे एक ही झटके में काट कर फेंक दिया जाए, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से सूखे पेड़ को उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। और फिर इसके आगे पैराडॉक्स डेडपूल को ये बताता है कि ये जो टाइम रिपर मशीन है ये मैंने खुद बनवाई है ताकि जो भी यूनिवर्स धीरे धीरे करके खत्म हो रहे हैं उन सबको मैं एक ही झटके में खत्म कर दूं, यानी कि उन्हें नष्ट कर दूं। और इसीलिए जब ये मशीन तैयार हो जाएगी तब मैं तुम्हारे यूनिवर्स को भी सिर्फ एक ही पल में नष्ट कर दूंगा। लेकिन हाँ, अब क्योंकि मेरे सीनियर्स ने तुम्हें एमसी यूनिवर्स में जाने का मौका दिया है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि तुम सिंपली एमसीयू के यूनिवर्स में चले जाओ और अपने पुराने यूनिवर्स को भूल जाओ। अब पैराडॉक्स की इन सारी बातों को सुनकर डेडपूल को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो अपने मन में डिसाइड करता है कि अगर लोगन उसके यूनिवर्स की शक्ति है तो वो उस ध्रुव शक्ति को बनाए रखने के लिए दूसरे लोगन को वहां पर लेकर आएगा। और फिर इसी बात को सोचकर डेडपूल पैराडॉक्स को पीट कर उसके हाथ से उसका मशीन छीन लेता है। और यह मशीन डीवी वालों की वही मशीन होती है जिसके जरिए वो लोग पोर्टल बनाकर कहीं भी आ जा सकते हैं। इसीलिए इस मशीन को छीनकर डेडपूल सीधा एक पोर्टल खोलता है और वहां से भाग जाता है और फिर इस तरह से वो धीरे धीरे करके वल्वर को ढूंढने लगता है। इसके बाद ही फ्लैशबैक खत्म होता है और कहानी सीधा वहीं पर आती है जहां पर डेडपूल इस टाइम पर टीवी के एजेंट से फाइट कर रहा था। अब इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि डेडपूल एक एक करके सारे टीवी एजेंट्स को जान से मार देता है और फिर वो एक बार फिर से वुल्वरिन को खोजने की तलाश जारी रखता है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि डेडपूल वुल्वरिन को ढूंढने के लिए बहुत सारे यूनिवर्स में जाता है और इसी दौरान वो एक ऐसे यूनिवर्स में जाता है जिस यूनिवर्स का वुल्वरिन बहुत ही छोटा सा होता है, उम्र में नहीं बल्कि हाइट में। इसके साथ ही उसे एक ऐसा वुल्वरिन भी मिलता है जिसके दोनों हाथ ही नहीं होते हैं। इसके अलावा एक वुल्वरिन ऐसा भी मिलता है जो कि काना होता है, यानी कि उसकी एक आंख नहीं होती है। और इसी तरह से एक वुल्वरिन ऐसा भी मिलता है जो कि ह्यूग जैकमैन नहीं बल्कि सुपरमैन होता है, और वो इसीलिए क्योंकि वो वाला जो वुल्वरिन होता है वो एक्टर हेनरी कैवल होते हैं। और ये सारे जो वुल्वरिन होते हैं वो डेडपूल को देखते ही उसे बहुत पीटते हैं और भगा देते हैं। लेकिन इन सब के बाद डेडपूल एक ऐसे वुल्वरिन के पास जाता है जो कि एक बार के अंदर बैठा होता है। ये वुल्वरिन वही होता है जिसको आप सभी ने ट्रेलर में भी देखा होगा। इस वाले वुल्वरिन को देखकर डेडपूल ये सोचता है कि शायद से ये वाला वुल्वरिन उसके लिए परफेक्ट है और इसीलिए शायद से वो इस वाले वुल्वरिन को अपने यूनिवर्स में ले जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जब डेडपूल वुल्वरिन को अपने साथ चलने को कहता है तो ये भी उसके साथ चलने के लिए मना कर देता है। लेकिन जब इसके कुछ टाइम बाद ही वो दारू पीकर बेहोश हो जाता है तब डेडपूल सिंपली उसका पैर घसीटते हुए उसे टीवी के पोर्टल के जरिए सीधा टीवी के अंदर ले आता है। फिर वो उसे सीधा पैराडॉक्स के पास लाता है और फिर डेडपूल पैराडॉक्स से कहता है कि मैं एक दूसरे वुल्वरिन को ले आया हूँ, इसलिए अब तुम जल्दी से हम दोनों को मेरे यूनिवर्स में भेज दो और इस वाले वुल्वरिन को मेरे यूनिवर्स की ध्रुव शक्ति बना दो ताकि मेरा यूनिवर्स खत्म ना हो। लेकिन यहाँ पर टीवी का पैराडॉक्स जैसे ही वुल्वरिन को देखता है वैसे ही वो डेडपूल से कहता है कि यह तुम्हारे यूनिवर्स की ध्रुव शक्ति नहीं बन सकता है क्योंकि इस वाले वुल्वरिन की वजह से ही इसके यूनिवर्स के सारे लोग मारे गए। इसके साथ ही पैराडॉक्स डेडपूल से ये भी बोलता है कि उसे टीवीए ने एमसी यूनिवर्स में जाने का मौका दिया था और डेडपूल वहां जाकर अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकता था, लेकिन उसने बेसिकली टीवी को धोखा दिया है और टीवी के बहुत सारे एजेंट्स को जान से भी मार दिया है और अब इसीलिए वो उन दोनों को वर्ल्ड के अंदर भेज देगा। और अगर आप सभी को याद हो तो वर्ल्ड वही जगह है जिसे हम सभी ने लो की सीरीज में देखा था। इसके ठीक बाद ही पैराडॉक्स उन दोनों को भ्रूण कर देता है और उन्हें सीधा वर्ल्ड के अंदर भेज देता है। वॉइड के अंदर आते ही आज वुल्वरिन का नशा टूटता है एंड फिर वो डेडपूल को पकड़ता है और उससे पूछता है कि वो उसे यहाँ पर क्यों ले आया है। फिर ये बोलने के बाद ही वो डेडपूल पर हमला करता है, जिसके बाद ही डेडपूल और वुल्वरिन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और ये वाली फाइट सच में बहुत कमाल की होती है। हालांकि जब इन दोनों की फाइट काफी टाइम तक चल जाती है तब उसके बाद ये डेडपूल वुल्वरिन से कहता है कि अब उन दोनों को लड़ना नहीं चाहिए
बल्कि उन दोनों को साथ मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि टीवी डेडपूल के यूनिवर्स को खत्म करना चाहती है। इसीलिए उन दोनों को मिलकर उसके यूनिवर्स को बचाना होगा। बट ये सुनकर वुल्वरिन उसका साथ देने से मना कर देता है, और फिर इसके लिए डेडपूल उससे कहता है कि असल में टीवी वालों के पास ऐसी भी पावर्स हैं जिनके इस्तेमाल से वो सभी वुल्वरिन के खत्म यूनिवर्स को फिर से ठीक कर सकते हैं। और अगर वो दोनों साथ मिल जाएं तो वो ना सिर्फ डेडपूल के यूनिवर्स को मिटने से बचा लेंगे, बल्कि उसके साथ ही वुल्वरिन के खत्म हुए यूनिवर्स को भी फिर से रिवाइव कर देंगे। अब वुल्वरिन को डेडपूल की बातें सही लगती हैं और वो डेडपूल से मिल जाता है। लेकिन फिर अगले ही पल उनके पास एक आदमी आता है जो कि उन दोनों से कहता है कि यहाँ पर घूमना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर है जिसका नाम अलायत है, और अगर वो तुम्हें देखेगा तो वो तुम्हें खा जाएगा। लेकिन अगर तुम उनसे बच भी गए तो यहाँ पर एक गंजी डायन रहती है जिसका नाम है केंद्रा नोवा, और वो इतनी पावरफुल है कि वो तुम लोगों को एक झटके में ही मार सकती है। इसीलिए तुम दोनों का यहाँ से बचना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर अगले पल हम ये देखते हैं कि वहां पर कई सारी गाड़ियां आती हैं, उनके अंदर जो लोग होते हैं वो सभी केंद्रा नोवा के आदमी होते हैं। उन सबको देखकर जो अनजान आदमी होता है वो भी डेडपूल और वुल्वरिन के साथ मिल जाता है, और फिर जब वो अपने चेहरे से कपड़ा हटाता है तब हमें पता लगता है कि वो और कोई नहीं बल्कि एक्टर क्रिस एवांस है, यानी कि अपने कैप्टन अमेरिका। लेकिन यहाँ पर जो क्रिस एवांस होते हैं वो फैंटास्टिक फोर के जॉनी स्टर्म होते हैं, यानी कि ह्यूमन टॉर्च। और हमें पता लगता है कि ये ह्यूमन टॉर्च वही ह्यूमन टॉर्च है जिसे सालों पहले फैंटास्टिक फोर मूवी के अंदर क्रिस सिवास ने प्ले किया था। इसके ठीक बाद ही यहाँ पर केंद्रा नोवा के आदमी पहुंच जाते हैं, और इन सारे आदमियों में सेवरतत भी होता है जो कि इन तीनों को देखकर सीधा इन पर हमला करता है। लेकिन वुल्वरिन सिंपली उसे एक ही झटके में खत्म कर देता है। लेकिन अब क्योंकि उनके पास कई सारे एडवांस टैक होता है, इसीलिए वो लोग ह्यूमन टॉर्च की पावर्स को कमजोर कर देते हैं और उन तीनों को रस्सी से बांधकर कैद कर लेते हैं। फिर उसके बाद ही तीनों को सीधा कैसेंड्रा नोवा के पास ले जाते हैं। यहाँ पर जैसे इन तीनों को लाया जाता है वैसे ही हम देखते हैं कि ये जो कैसेंड्रा नोवा का अड्डा होता है वो एक बड़े से एंटमैन की बॉडी के अंदर होता है, जिसे हमने ट्रेलर में भी देखा था। और यहाँ पर कैसेंड्रा नोवा के कई सारे आदमी होते हैं जो कि सालों से उसकी गुलामी कर रहे होते हैं, और इन सभी गुलामों में कई सारे म्यूटेट्स भी होते हैं। यहाँ तक कि जगन्नॉट का एक वेरिएंट भी कैसेंड्रा नोवा का यहाँ पर गुलाम होता है। यहाँ पर आने के बाद ही कैसेंड्रा नोवा इन तीनों से मिलने आती है, लेकिन डेडपूल जैसे ही उसे अपने सामने देखता है वैसे ही वो उसे ह्यूमन टॉर्च के बारे में भड़काने लगता है। वो उससे कहता है कि ह्यूमन टॉर्च ने ही हमें तुम्हारे बारे में ही बताया था कि तुम एक गंजी और पगलेट औरत हो जो कि बिल्कुल डायन जैसी हो। और सिर्फ यही नहीं बल्कि डेडपूल और भी कई सारी बातें बोलता है। इन सारी बातों को सुनकर कैसेंड्रा नोवा एक ही झटके में ह्यूमन टॉर्च की बॉडी से उसकी खाल खींच लेती है, जिसके बाद ही ह्यूमन टॉर्च की मौत हो जाती है। लेकिन फिर इसके बाद ही वो डेडपूल और वुल्वरिन दोनों को ये बताती है कि असल में उसका नाम कैसेंड्रा नोवा है और वो प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर की जुड़वा बहन है। लेकिन जब वो दोनों पेट में थे तब उस टाइम पर उसने अपने भाई को मारने की कोशिश की, लेकिन उसका भाई बच गया और उसके भाई ने उसे ही मार दिया। लेकिन जब वो पैदा हुई तब उसे ये पता लगा कि वो बच चुकी है, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ही टीवी वालों ने उसे यहाँ पर पटक दिया। पर आगे वो ये बताती है कि वो यहाँ पर बहुत खुश है, इसीलिए वो सालों से यहीं पर रह रही है और अब से वो उन दोनों को भी अपना गुलाम बनाने वाली है। पर यह बात सुनकर वुल्वरिन को गुस्सा आता है और वो उस पर हमला करने जाता है, लेकिन कैसेंड्रा नोवा बड़े प्यार से उसे बिना हाथ लगाए रगड़ देती है और उसे सीधा जमीन के अंदर घुसा देती है। लेकिन फिर इसके बाद ही वो ये देखती है कि अलायत यानी कि वो बड़ा सा मॉन्स्टर उनके पास आ रहा है। इसीलिए उसे देखकर वुल्वरिन और डेडपूल दोनों से कहती है कि अगर तुम दोनों मेरी गुलामी नहीं करोगे तो मैं सिंपली तुम दोनों को इस मॉन्स्टर के हाथों मरने के लिए छोड़ दूंगी। फिर ये बोलकर वो उन दोनों को वहीं पर छोड़ देती है और अपने आदमियों के साथ वहां से निकल जाती है, जिसके बाद वो अलायत धीरे धीरे करके डेडपूल और वुल्वरिन दोनों के पास आ रहा होता है। लेकिन वो लोग टाइम रहते एक मशीन को देखते हैं और उसे एक्टिवेट करके वहां से उड़ जाते हैं और वहां से उड़ के सीधा बहुत दूर आ जाते हैं। उस जगह पर आने पर ही वो दोनों ये देखते हैं कि उन दोनों के पास एक छोटा सा कुत्ता भागते हुए आ रहा है, और वो छोटा सा डॉगी और कोई नहीं बल्कि डॉगपुल होता है, यानी कि डेडपूल का डॉगी वर्जन। लेकिन फिर उसी डॉगी के पीछे पीछे एक दूसरा डेडपूल का वर्जन आता है जो कि अपना नाम नाइसपुल बताता है, और वो डेडपूल और वुल्वरिन से कहता है कि यहाँ पर उसकी तरह और बहुत सारे डेडपूल के वर्जन्स हैं, लेकिन वो सब के सब बहुत ही सनकी हैं और उन सब से कैसेंड्रा नोवा अपना काम करवाती है, जिसका मतलब वो सारे डेडपूल के वर्जन्स भी कैसेंड्रा नोवा की बातें मानते हैं। अब इन सब के बाद ही वुल्वरिन उस नाइसपुल से कहता है कि असल में वो और ये डेडपूल यहाँ से काफी दूर जा रहे हैं, और फिर इस बात को सुनकर नाइसपुल उन दोनों को अपनी गाड़ी दे देता है और वो उन दोनों से कहता है कि वो उसकी गाड़ी ले जा सकते हैं ताकि उन दोनों को यहाँ से जाने में आसानी हो। इसके बाद ही डेडपूल और वुल्वरिन दोनों नाइसपुल की गाड़ी लेते हैं और वहां से निकलकर बहुत दूर आ जाते हैं। लेकिन गाड़ी के अंदर ही उन दोनों की बहस हो जाती है, जिसके बाद ही बहस करते करते वो दोनों लड़ने लगते हैं और फिर लड़ते लड़ते वो दोनों एक दूसरे की बहुत बुरी हालत करते हैं और फिर लड़ाई के बाद ही दोनों थक भी जाते हैं, जिसके बाद ही थकने की वजह से दोनों बेहोश हो जाते हैं। लेकिन फिर तभी हम ये देखते हैं कि वहां पर X-23 आती है और वो उन दोनों को गाड़ी में बिठाकर वहां से ले जाती है, और यहाँ पर हमें ये भी पता लगता है कि ये X-23 वही X-23 है
जो कि लोगन मूवी के अंदर दिखी थी। इसके बाद ही वुल्वरीन और डेडपूल दोनों की जब आंखें खुलती हैं तभी वो दोनों देखते हैं कि वो दोनों एक घर के अंदर हैं जहां पर उनसे मिलने के लिए इलेक्ट्राब्लेट गैबेट और X-23 आते हैं और वो लोग उन्हें बताते हैं कि उनमें से X-23 उन दोनों को यहाँ पर लाई है। इसके साथ ही यहीं पर ही हमें ये भी पता लगता है कि असल में ये सारे के सारे कैरेक्टर्स अपने अपने यूनिवर्स के अंदर ब्रून कर दिए गए थे, वो भी टीवी के द्वार। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जो जॉनी स्टोन था जिसे केंद्र ने मार दिया था वो भी इन्हीं के ग्रुप का मेंबर था। यहाँ पर ही बातों बातों में इन दोनों को ये पता लगता है कि डेडपूल और वुल्वरीन जो है वो दोनों कैसेंड्रा नोवा के सामने से बचकर जिंदा आ गए हैं और फिर इसीलिए वो लोग ये सोचते हैं कि डेडपूल और वुल्वरीन सच में काफी पावरफुल है। फिर इसके लिए वो लोग ये प्लान बनाते हैं कि अब वो सब मिलकर ग्रुप बनाएंगे और जाकर कैसेंड्रा नोवा को खत्म कर देंगे, क्योंकि उसने इस पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत ही ज्यादा आतंक मचा रखा है। इसके बाद ही वो सब अपनी सारी तैयारियां करते हैं और अपनी एक टीम बनाते हैं। फिर वो सब अपनी गाड़ी निकालते हैं और उस गाड़ी में बैठकर सीधा केंद्रा नोवा को मारने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि वो लोग सीधा केंद्रा नोवा के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर केंद्रा नोवा के जितने भी गुलाम होते हैं वो सभी उन सबसे लड़ने के लिए सामने आ जाते हैं। फिर उन सबके बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। इस फाइट के अंदर हम ये देखते हैं कि गैबेट, इलेक्ट्राब्लेड और X-23 नीचे के सारे लोगों को संभाल कर रखते हैं और फिर उसी टाइम का फायदा उठाकर डेडपूल और वुल्वरीन सीधा केंद्रा नोवा को पकड़ने के लिए अंदर घुस जाते हैं। अब यहाँ पर हमें पता लगता है कि असल में इन सभी ने यहाँ पर आने से पहले अपनी प्लानिंग बनाई थी और प्लानिंग के अंदर उन्हें पता था कि वो लोग बेशक से केंद्रा नोवा के पास पहुंच भी जाएं, तब भी वो बिना किसी एफर्ट के उन सबको खत्म कर देगी, क्योंकि उसके पास साइकिक पावर्स हैं और उसे अपनी साइकिक पावर को यूज करने से तभी रोका जा सकता है जब उसके सर में मैग्नेटो का हेलमेट पहना दिया जाए। लेकिन केंद्रा नोवा भी इस बात को जानती थी, इसलिए ही जब इसके वर्ल्ड में एक मैग्नेटो आया था तभी उसने उसे खत्म कर दिया था और हेलमेट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर इसके लिए डेडपूल ये उपाय देता है कि वो सभी मैग्नेटो के हेलमेट की जगह पर जगनॉट के हेलमेट को यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जगनॉट का है वो केंद्रा नोवा का गुलाम है। इसीलिए हमें किसी तरह से उसके हेलमेट को निकालकर केंद्रा नोवा के सर में पहनाना होगा, जिसके बाद ही वो अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पाएगी और हम उसे सिंपली खत्म कर देंगे। अब कहानी फिर से फाइट के अंदर आती है, जहां पर इलेक्ट्रा गैम्बेट, ब्लेड और X-23 सभी से फाइट कर रहे थे और वुल्वरीन और डेडपूल सीधा केंद्रा नोवा के लिए अंदर आ गए थे। अब यहाँ पर फाइट के दौरान ही हम ये देखते हैं कि X-23 जगरनॉट के पैरों को काट देती है और फिर सीधा उसके हेलमेट को निकालकर उसे ऊपर फेंक देती है, जिसके बाद ही वो हेलमेट सीधा डेडपूल के पास आता है और फिर डेडपूल और वुल्वरीन केंद्रा नोवा को बातों में उलझाते हैं और उस बात का फायदा उठाकर डेडपूल हेलमेट को सीधा केंद्रा नोवा के सर में पहना देता है, जिसके बाद ही वो अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पाती है। लेकिन ऐसा करके जैसे ही वो लोग उसे मारने वाले होते हैं वैसे ही उससे पहले वो लोग देखते हैं कि केंद्रा नोवा के जितने भी गुलाम हैं उनमें से एक गुलाम गोली चलाकर केंद्रा नोवा को जान से मारने की कोशिश करता है और वो गोली चलाते हुए कहता है कि मुझे इसी टाइम का इंतजार था कि मैं एक दिन तुम्हें जान से मार पाऊं। बट यहाँ पर वुल्वरीन जब ये देखता है तभी जिसने गोली चलाई होती है उसे वुल्वरीन जान से मार देता है। लेकिन फिर तभी वुल्वरीन और डेडपूल ये देखते हैं कि केंद्रा नोवा उन दोनों के सामने मर रही होती है। फिर इसी टाइम पर वुल्वरीन उसे ये समझाता है कि वो बेशक से अपने भाई से नफरत करती है और उसे बहुत ही बुरा मानती है, लेकिन उसका भाई चार्ल्स जेवियर बहुत ही अच्छा इंसान है और उसने हमेशा ही अपनी बहन से यानी कि उससे प्यार किया है। और अगर उसे ये पता होता कि वो यहाँ पर है यानी कि वॉइड के अंदर, तो वो किसी भी तरह से उसे यहाँ से ढूंढ कर ले जाता, क्योंकि चार्ल्स इवेन ने हमेशा ही दुनिया की भलाई का काम किया है। कैसेंड्रा नोवा जैसे ही सारी बातें सुनती है वैसे अब वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और फिर इसीलिए यह देखकर वुल्वरीन डेडपूल से कहता है कि वो उसके सर से ये हेलमेट को हटा दे, क्योंकि वो उसे जीने का एक मौका देना चाहता। लेकिन डेडपूल उससे ये कहता है कि अगर उसने हेलमेट को हटा दिया तो जरूर ये कैसेंड्रा नोवा उन दोनों को मार देगी। पर वुल्वरीन उसे कहता है कि कैसेंड नोवा ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि उसे अब इस पर पूरा भरोसा है। अब ये सुनकर डेडपूल हेलमेट हटा देता है और फिर हम ये देखते हैं कि वुल्वरीन बिल्कुल सही था, क्योंकि कैसेंड्रा नोवा पूरी तरह से बदल चुकी थी और इसीलिए वो उन दोनों को नहीं मारती है और वो उन दोनों से कहती है कि अब कुछ ही टाइम में अलायत यहाँ पर आने वाला है और अगर वो यहाँ पर आ गया तो वो सबको मार देगा। इसीलिए वो ये चाहती है कि वो दोनों यहाँ से निकल जाएं और अपने यूनिवर्स में वापस चले जाएं। फिर वो दोनों पूछते हैं कि आखिर वो दोनों यहाँ से कैसे निकल सकते हैं और फिर इसके लिए कैसेंड्रा नोवा उन्हें एक नकेल दिखाती है, जो नकेल डॉक्टर स्ट्रेंज की होती है और ये दिखाकर वो उन दोनों से कहती है कि असल में आज से काफी साल पहले यहाँ पर एक जादूगर आया था जिसका नाम डॉक्टर स्ट्रेंज था और वैसे तो वो काफी पावरफुल था, लेकिन मैंने उसे खत्म कर ही दिया और उसकी इस नकेल को अपने पास रख लिया, क्योंकि इससे कहीं पर आने जाने के लिए पोर्टल्स खुल जाते हैं। और फिर ये बोलकर ही वो उन दोनों के लिए पोर्टल खोलती है और उन दोनों से कहती है कि वो दोनों यहाँ से निकलकर चले जाएं। जिसके बाद ये डेडपूल और वुल्वरीन दोनों बिल्कुल देरी नहीं करते और वो दोनों उस पोर्टल के जरिए सीधा अपने यूनिवर्स में वापस आ जाते हैं। लेकिन इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो कैसेंड्रा नोवा होती है वो सीधा उसी आदमी के पास जाती है जिसने उस पर गोली चलाई थी और वो ये देखती है कि वो अभी भी जिंदा है। वो उसे पकड़ती है और उसे बोलती है कि आखिरकार उसने उस पर गोलियां क्यों चलाई थी। ये सुनकर वो आदमी कैसेंड्रा को बताता है कि असल में टीवी में जो पैराडॉक्स है उसने उसे ऐसा करने के लिए बोला था और उसने बोला था कि अगर वो कैसेंड्रा नोवा को मार देगा
तो फिर वो उसे इस वर्ल्ड से बाहर निकाल लेगा। अब ये सुनकर कैसेंड्रा को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो पैरा को मारने के लिए सीधा पोर्टल खोलती है एंड वो भी सीधा डेडपूल के यूनिवर्स में आ जाती है, क्योंकि इस टाइम पर जो पैराडॉक्स था वो डेडपूल के यूनिवर्स में था। और वो इसीलिए क्योंकि पैराडॉक्स ने डेडपूल के यूनिवर्स के अंदर अपने मशीन को फिट किया और वो अपने टाइम रीपर मशीन से उस यूनिवर्स को उड़ाने वाला था। अब इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि डेडपूल और वुल्वरिन के पीछे पीछे वहां पर सीधा कैसेंड्रा नोवा भी आती है और वो सीधा पैराडॉक्स को पकड़ के उसके दिमाग को पढ़ने लगती है। और फिर उसके दिमाग को पढ़ के उसे ये पता लगता है कि असल में उसने एक ऐसे मशीन को बना लिया है जिससे कि किसी भी यूनिवर्स की टाइमलाइन को उड़ाया जा सकता है। अब ये जानते ही कैसेंड्रा नोवा के दिमाग में एक खुफिया प्लान आता है और वो बेसिकली ये डिसाइड करती है कि अब इस मशीन का इस्तेमाल करके वो धीरे धीरे करके सारे यूनिवर्सेस को मिटा देगी, जिसके बाद सिर्फ और सिर्फ वॉइड ही बचेगा एंड फिर वो आराम से पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज करेगी। और फिर यह करने के लिए वो सीधा टाइम रिपर मशीन के पास जाती है। ये चीज देखकर डेडपूल और वुल्वरिन उसे रोकने आते हैं, पर वो एक ही झटके में उन दोनों को उड़ाकर बहुत दूर फेंक देती है और अपने काम को पूरा करने के लिए निकल जाती है। अब यह सब देखकर डेडपूल और वुल्वरिन सीधा पैराडॉक्स के पास आते हैं और वो उससे पूछते हैं कि आखिरकार हम इसे कैसे रोक सकते हैं, जिस पर पैराडॉक्स उन दोनों को बताता है कि कैसेंड्रा नोवा उन सब से काफी ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए वो लोग उसे नहीं रोक सकते हैं। लेकिन हाँ, वो लोग उस मशीन को जरूर रोक सकते हैं। वो उन दोनों को बताता है कि उस मशीन में 2 तार लगी हैं, जिनमें से एक तार मैटर की है और दूसरी एंटी मैटर की है। अगर किसी तरह से उन दोनों तारों को मिला दिया जाए तो उससे एक बहुत ही बड़ा शॉर्ट सर्किट हो सकता है। एक ऐसा शॉर्ट सर्किट जिससे न सिर्फ वो मशीन तबाह हो जाएगी बल्कि उसके साथ ही उस मशीन को ऑपरेट करने वाली कैसेंड्रा नोवा भी खत्म हो जाएगी। लेकिन इसके साथ ही पैराडॉक्स उन दोनों को ये भी बताता है कि जो भी ऐसा करेगा वो खुद भी खत्म हो जाएगा, और वो इसीलिए क्योंकि शॉर्ट सर्किट के होते ही मशीन बहुत जोर से फटेगी और वो धमाका सब कुछ अपने साथ ले जाएगा। पर ये सुनकर डेडपूल और वुल्वरिन उससे कहते हैं कि हमें कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि हमारे पास हीलिंग फैक्टर है। लेकिन पैराडॉक्स उन दोनों से कहता है कि ये मशीन सच में बहुत खराब है, इसीलिए तुम दोनों में से जो भी इसका इस्तेमाल करेगा, मतलब मशीन में शॉर्ट सर्किट करेगा, वो पूरी तरह से राख बन जाए और वो फिर से कभी ठीक नहीं हो पाएगा। अब ये सुनकर वो दोनों उस मशीन के नीचे जाते हैं ताकि वो उसके दोनों तारों को जोड़कर शॉर्ट सर्किट कर सके। पर यहाँ पर डेडपूल वुल्वरिन को पीछे धकेल देता है और उसे कमरे में बंद कर देता है ताकि डेडपूल इस काम को अकेला करे और वुल्वरिन की जान ना जाए। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब डेडपूल ऐसा कर रहा होता है तब उसे एक तार को खींचकर दूसरे तार तक लाने में बहुत दिक्कत हो रही होती है। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ही हम ये देखते हैं कि वुल्वरिन अपना गेट तोड़ देता है और वो भी जल्दी से डेडपूल के पास आता है और फिर वो एक हाथ से डेडपूल को पकड़ता है और दूसरे हाथ से दूसरी तार को पकड़ता है, जिसके बाद ही उन दोनों के तार पकड़ने की वजह से तारों का कनेक्शन मिल जाता है और शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसके बाद ही वो मशीन भी फट जाती है और कैसेंड्रा भी मर जाती है और डेडपूल और वुल्वरिन भी फट जाते हैं। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ही हम देखते हैं कि डेडपूल और वुल्वरिन फिर से ठीक हो जाते हैं। फिर पैराडॉक्स उनसे पूछता है कि आखिरकार वो दोनों कैसे बच गए। तब वो दोनों पैराडॉक्स को बताते हैं कि अगर उन दोनों में से कोई एक ऐसा कर रहा होता तो फिर वो जरूर खत्म हो जाता, लेकिन अब क्योंकि उन दोनों ने मिलकर ऐसा किया था इसीलिए उन दोनों के ऊपर धमाके का सिर्फ आधा ही असर हुआ, इसीलिए उन दोनों ने खुद को हील कर लिया और इस तरह से उन्होंने मशीन के अंदर शॉर्ट सर्किट करके सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन फिर इसके बाद हम ये देखते हैं कि अब वहां पर उन सब के पास हंटर B-15 आती है, जिसके साथ बहुत सारे गार्ड्स होते हैं और वो लोग बेसिकली पैराडॉक्स को अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि पैराडॉक्स ने बिना टीवी के पता चले ऐसी मशीन बनाई थी जिससे कि किसी भी यूनिवर्स को एक ही झटके में मिटाया जा सके। और इसीलिए यहाँ पर हंटर B-15 पैराडॉक्सस से कहती है कि अब उस पर टीवी एक कार्यवाही करेगा और उसे सजा भी देगा। और रही बात डेडपूल और वुल्वरिन की, तो हंटर B-15 उन दोनों की रिस्पेक्ट करती है क्योंकि उन दोनों ने सारे यूनिवर्सेस को बचाया था, और फिर इसीलिए वो उन दोनों से कहती है कि अब वो दोनों यहाँ से खुशी खुशी जा सकते हैं और अपनी लाइफ जी सकते हैं। फिर इसके बाद हम ये देखते हैं कि डेडपूल वुल्वरिन से कहता है कि अगर वो चाहे तो आज से वो भी उसके साथ उसकी फैमिली की तरह रह सकता है, जिसके बाद ही डेडपूल भी वुल्वरिन की बातों से एग्री करता है और वो डेडपूल के साथ रहना स्टार्ट कर देता है। और फिर मूवी के फाइनल सीन के अंदर हम ये देखते हैं कि अब डेडपूल की गर्लफ्रेंड वेनिसा और उसके सारे दोस्त एक साथ बहुत मजे करने लगते हैं और अब ये सब अपनी लाइफ में बहुत खुश होते। अब ये मूवी जब खत्म होती है तो मूवी के खत्म होने के साथ ही एक क्रेडिट सीन भी आता है और इस क्रेडिट सीन के अंदर हम सभी डेडपूल को देखते हैं जो कि सीधा फोर्थ वॉल को ब्रेक करता है और हम फैंस से बातें करने लगता है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग देसी डब्ड।